आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। तो आज हमने जो चर्चा सुबह की थी तो उसमें मिली जुली जो भी नौकरियां थी सबकी चर्चा थी, जिसमें कुछ डिटेल में चीज़ें नहीं हो पाई और हमारे पास उसके लिए कमेंट आए कि मैम हमें इसको थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। तो आज हमने महिला कल्याण विभाग का जो है ओवरऑल सारी भर्तियों को कलेक्ट कर लिया है जो इस वीक में आई है, क्योंकि मतलब हर दिन क्या होता है 3 जिले 4 जिले ऐसे करके लिंक ओपन होता है। तो कई जिलों का आपको हम भर्ती का प्रोसेस यहाँ पर बताएंगे महिला कल्याण विभाग का। और उससे पहले बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैम क्या ये सच में है कि आप कहाँ से लाते हो ये सब चीज़ें। तो भाई मैं तो हमेशा कहती हूँ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन करिए, लिंक पे जाकर आप देख लीजिए। कई बार तो मैं स्क्रीनशॉट का पीडीएफ बना लेती हूँ क्योंकि साइट कभी कभी बिजी होती है तो चलती नहीं है, तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। नहीं तो मैं कभी कभी तो आपको बिल्कुल लाइव में वीडियो पे मतलब बनाते समय आपको दिखाती हूँ कि कौन सा सीरियल नंबर कौन सा पेज नंबर सब कुछ जाकर गूगल पे ही दिखाती हूँ। भाई ये फेक नहीं है। और ये सेवा योजन पोर्टल जो है ये गवर्नमेंट हमारे जो यूपी है उसकी गवर्नमेंट का ये ऑथोराइज्ड जो है प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपकी जो भी भर्ती है बिल्कुल ओरिजिनल होती है, कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं होता है। मतलब हमारे बताने में कोई फ्रॉड नहीं होता। अब वैकेंसी में कुछ लोग कहते हैं ईसीसी ई एजुकेटर में बताते हैं कि फ्रॉड चल रहा है, या कोई भी भर्ती आती फ्रॉड चल रहा है कि पैसे मांगते हैं, वो तो अंदर की बात है, हम वहाँ तक नहीं। हमें बस ये पता है इस पोर्टल पे जो जॉब आती है उसके विषय में बताते हैं। वैसे आजकल ऑनलाइन काम है तो ये चीज़ें इतना नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें कहने वाली बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज महिला कल्याण विभाग की सभी जगह की चर्चा करेंगे। तो आज जो आया था ये कमेंट आया था कि महाराजगंज का डिटेल में बता दीजिए। तो महाराजगंज में अब मैंने कई भर्तियाँ बताई, अब कई बार ऐसा होता है मैं इतनी भर्तियाँ बताती हूँ कि मतलब मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी भर्ती किस मतलब पेज नंबर पे कहाँ पे बताई है। तो आप लोग प्लीज़ ये लिख दिया करिए कि आप किस विषय में पूछना चाह रहे हैं। वो भर्ती महिला कल्याण विभाग की थी, व्यावसायिक एजुकेशन की थी, ईसीसी ई एजुकेटर की थी, मतलब उसका नाम मेंशन कर दिया करिए मैम इसके विषय में हमें डिटेल चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब हम कंफ्यूज कि महाराजगंज की कौन सी भर्ती बतानी है, क्योंकि भर्तियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में, नगर निगम की भी मैंने बताई थी आपको, बहुत सारी बताई थी। आज पंचायत राज का बताया था कल ही। तो अब ये कन्फ्यूज़न हो गया ना कि कौन सा आपने पूछा। तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा महिला कल्याण विभाग के लिए ही लोग पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको इसके विषय में डिटेल में बताऊंगी। इसकी सैलरी आपको कम दिख रही है 17,000, नीचे और भर्तियाँ हैं जिनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो इस पर ज़रूर से अप्लाई करिएगा। यहाँ पर जॉब लगती है, ऐसा कुछ नहीं कि जॉब नहीं लगती है, बस नंबर के ऊपर होता है भाई, क्योंकि मेरिट बनती है, इंटरव्यू होता है नॉर्मल, या फिर सीधे मेरिट के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो आपका मतलब यहाँ पर लक भी काम करता है, तो अप्लाई कर दीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सारी भर्तियों की डिटेल में जो भी इस वीक में आई हैं। और इसमें कुछ जो है कृषि विभाग की भर्तियां हम लेकर आए हैं, जो कि 9 तारीख उनकी लास्ट डेट है, तो उनको भी देख लीजिएगा। उसमें भी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, ठीक है। तो उसकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले आप इसकी चर्चा कर लो। और ये भी स्त्री पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं। सेवा योजन पोर्टल पे ये भर्तियां मिलती हैं। गूगल पे आप सर्च करोगे सेवा योजन पोर्टल, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसको टच करेंगे, आप पहुंच जाएंगे साइट पर, वहां से आपको ये चेक कर लेना है और आपको अप्लाई कर देना है अपने ज़िले का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये पद है बीकॉम, इसमें बीकॉम मांगा गया है आपसे। महिला कल्याण विभाग की ये भर्ती है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में आपसे बीकॉम मांगा गया है। महाराजगंज का ये पद रहने वाला है, अकाउंटेंट असिस्टेंट का है, और यहाँ पर 17,000 आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो अभी इसमें आवेदन जो है स्टार्ट हो गए होंगे अब, क्योंकि इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया, टाइम हो गया 1 घंटा तब मेंशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब अब स्टार्ट हो गए, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, और ये देखिए इसकी सैलरी देखिए कितनी अच्छी है, महाराजगंज की है, वो भी महाराजगंज की, ये भी महाराजगंज की, और यहाँ पर सैलरी देखिए, यहाँ पर मात्र आपसे बीए मांगा गया है, ठीक है। और क्या मांगा गया है, बीए मांगा गया है। महिला कल्याण विभाग 38,500 सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी भी अच्छी होती है। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आप लोग अप्लाई करिए भाई, प्राइवेट तौर पे अगर आपके आसपास जॉब मिल जा रही है तो क्या दिक्कत है, आपको बस अप्लाई करना है। अब प्रॉब्लम आती है कि मैम अप्लाई कैसे करें, साइट बहुत बिजी रहती है, आप लोगों का कमेंट रहता है। सच बताऊं सुबह में मेरे पास मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं इस वजह से, और फिर मैं घर की अकेली हूँ, सारा काम मुझे देखना पड़ता, मतलब घर के कामों के में मैं अकेली हूँ, कोई भी और दूसरी लेडीज़ नहीं है, बकाया पूरी फैमिली है मेरी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। नहीं, मैंने नोटिस किया किसी दिन अगर मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिल जाए, मैं पोर्टल पर जब जॉब
सर्च करती हूँ तो इतना स्पीड में चल रहा होता है। सुबह सुबह आप अपना फॉर्म भरिए, बहुत तेज़ी में पोर्टल चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, साइट बिल्कुल बिजी नहीं होती है। आप 4, मैं तो कह रही हूँ 4 बजे भी नहीं, आप 5 बजे उठ के फॉर्म भर लीजिए, 6 बजे उठ के कर लीजिए, 8 बजे तक बहुत अच्छी साइट चलती है। 8 बजे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फॉर्म भर के देखिए, किसी का भी, आप चाहे ईसीसी एजुकेटर का भर रहे हो, महिला कल्याण विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, मतलब जो भी मैं यहाँ पर आपको भर्ती बता रही हूँ किसी का भी, बहुत अच्छा चलता है उस समय पोर्टल। मेरे पास टाइम नहीं होता, बस ये प्रॉब्लम है, नहीं उस समय मैं आपको मतलब लाइव में दिखा दूँ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का ये पद है, महिला कल्याण विभाग, महाराजगंज, 7,994 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे अब बढ़ते हैं। अच्छा लास्ट डेट देख लो भाई, 12 तारीख ही है इसमें भी। ये है गाजीपुर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, यहाँ पर 16,711 सैलरी है। अच्छा 20 लोग इसमें आवेदन भी कर चुके हैं। इसकी 8 तारीख ही लास्ट है, आज 5 हो चुकी है। आप देख लीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, ओनली ग्रेजुएशन। आगे बात करते हैं यहाँ पर महिला कल्याण विभाग, ये बिजनौर का पद है, 11,000 सैलरी रहने वाली है। 16/8 लास्ट डेट है, मतलब 16 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है ये। एसएससी एंड हाई स्कूल मांगा गया है, बिजनौर का ये पद है, देख लीजिए आप लोग। ये है केस वर्कर का। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरे माध्यम से आपको बताया गया जो भी ये मैं बता रही हूँ और आपका किसी का सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, हमें ज़रूर कॉल करके, मतलब कॉल करके तो नहीं, मैसेज कर दीजिएगा, मैम आपने बताया और सिलेक्शन हुआ, या फिर मैं जब भी हो तो आप मुझे बताइएगा और मैं आपको जो है अपना नंबर दे दूँगी और आप लोग एक छोटी सी वीडियो बना के हमें भेजिएगा, जिससे और भी बच्चे मोटिवेट हों और वो भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित हो। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि फेक है, ये फ्रॉड है, रोज़ कहाँ इतनी भर्तियाँ आती हैं तो वगैरह वगैरह। तो उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी वजह से मिलेगा और आपको भी कहीं ना कहीं एक पुण्य की श्रेणी में ये काम जाएगा। तो अंतिम यहाँ पर डेट रहेगी 16 अगस्त। केस वर्कर का ये पद रहेगा आपका। ग्रेजुएशन ओनली मांगा गया है यहाँ पर। मुझे पता है, मैं एक चीज़ का डर लग रहा है, बीकॉम दिया था फर्स्ट पेज पर और बहुत से बच्चे बस इतना ही पढ़ के चले गए होंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कर जाते हैं। देखो यहाँ पे सब में ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। 25,000 सैलरी रहने वाली है। बस इसमें थोड़ा सा कुछ अनुभव मुझे दिख रहा है जो कि ऊपर नहीं दिखा। सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में ऑब्लिक लगा है, ठीक है, सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम या फिर प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 3 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। 25 साल की सैलरी पर हर उसमें नहीं मांगा गया, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अभ्यर्थी का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। विधि शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, समाज कार्य और सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक यहाँ पर आपका चलेगा, ठीक है। चलो, जो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, जो ग्रेजुएशन मांगा गया है वो इन सब्जेक्ट्स में मांगा गया है आपसे। तो अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है, इसमें देख लीजिए, आपका कैसे भी हो जाए तो करा लीजिए। आगे हम बात करते हैं महिला कल्याण विभाग, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, महिला कल्याण विभाग, अमरोहा, 20,000 सैलरी है यहाँ पर भी। 8 मतलब मैं, पता है, मैं ये मानती हूँ आज के समय में महंगाई बहुत है, 10, 20, 30 हज़ार से घर नहीं चलते। अब मान लो आपके हस्बैंड भी कमा रहे हैं, अगर आप महिला हैं, ठीक है, हस्बैंड भी आप कमा रहे हैं और आपके आसपास में अगर ये जॉब मिल रही है तो 20-30 हज़ार बहुत हो जाता है अपने मिल के, तो खर्चा चल जाएगा अच्छे से, है ना। तो ऐसे करके, या फिर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, उससे ये बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो करते रहो उसको और एक तरफ आपको जॉब मिल जाए उसको हासिल कर लो, है ना। तो यहाँ पर 8/8/2025 महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएशन मांगा गया, अमरोहा का पद है ये, 20,000 सैलरी रहने वाली है। अन्य कटौतियाँ भी हैं इसमें, ये आप रिक्ति का विवरण आप जब पेज खोलेंगे तो पढ़ लेंगे। अब बात आएगी मैम ये पेज नंबर कौन सा शो हो रहा है, ठीक है। तो पेज नंबर को मैं यही कहूँगी, आप देखो इनको लास्ट वाले पेज में सर्च कर लीजिएगा। लास्ट, अच्छा 8 तारीख लास्ट डेट है, आज हो गई 5, तो आप स्टार्टिंग के ही 4-5 या 6 पेज पर इसको सर्च करिएगा, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट है, आज 5 हो गई है। 5 तारीख को जो है बहुत सारे जो जॉब्स की 5 तारीख लास्ट डेट है वो पेज हट जाएंगे, तो ये शिफ्ट कर दिए जाते हैं पेज, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको हमारे हिसाब से 6-7 पेज पर चेक करेंगी तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 38,500 सैलरी रहने वाली है आपकी। 8 अगस्त लास्ट डेट है, ओनली ग्रेजुएशन। अब टाइम नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए, सुबह के टाइम आप अप्लाई करिए। अगर रात में आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन से, बहुत से लोग बच्चे छोटे होते हैं तो रात में नहीं उठ के वो लोग अप्लाई कर पाते हैं, और शाम 10 बजे तक तो वैसे भी साइड बिजी चलती है, 10-11 बजे तक। तो आप लोग क्यों ना सुबह के टाइम उठ के जल्दी एक दिन ये बैठ के काम निपटा लो अपना, ठीक है। अमरोहा का है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैलरी अच्छी है, 38,500, करीब 40,000 सैलरी है। और बात करते हैं, ये ईसीसी ई एजुकेटर आ गया, बागपत वाले, अगर देख लो यहाँ पर 16 तारीख जो है लास्ट डेट आपकी रहने वाली, बेसिक शिक्षा विभाग बागपत, ओके।
तो यहाँ पर आपकी 16 तारीख लास्ट डेट है, आप सबको पता है इसमें क्या मांगा गया। हम बात अभी कर रहे हैं महिला कल्याण विभाग की, तो एक्स्ट्रा कोई बात यहाँ पर होगी नहीं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 20,000 सैलरी है, गाजीपुर का पद है यहाँ पर BSW, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये सोशल वर्क से संबंधित होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, BSW से। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, तो ये इनमें से देखो ऑब्लिक लगा, आपको डरना नहीं, BA हो या फिर BSW हो या फिर कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी हो, मतलब आपके पास इन तीनों में से एक होना चाहिए। ऑब्लिक का मतलब ही ये होता है, ऑब्लिक लगा हो अथवा लगा हो और लगा हो, उसका मतलब यही होता है कि इनमें से एक चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। तो 20,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली 8 तारीख। अब ग्रेजुएशन तो लगभग लोगों का होता है, अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। अभी तक अच्छा 8 लोगों ने अप्लाई किया, मुझे लगा 0 है, ठीक है। ये BSW का पद है, जेंडर स्पेशलिस्ट का है, गाजीपुर में है, 24,250 सैलरी है। आप इसको भर दीजिए फॉर्म को भाई, मैं तो यही कहूँगी भाई भर दीजिए फॉर्म, ओके। आगे हम बात करते हैं, ये है उन्नाव का पद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। अच्छा, ये वीडियो मैंने शायद दोबारा बनाई, मतलब ये कुछ वैकेंसी जो है ये हम बता चुके हैं, पर ये दोबारा क्यों बता रही हूँ, बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं जिनको नहीं पता, या जिनको पता भी है उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, सोचा कि देख लिया वीडियो, सोचा नहीं अप्लाई करना। तो मैं कह रही हूँ आप कर दो, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। 8 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर। BSW यहाँ पर भी मांगा गया। उन्नाव की पद है महिला कल्याण विभाग, ठीक है। 38,500 सैलरी रहेगी। और यहाँ पर जो है ये है आपका किसका पद है, डिप्लोमा मांगा गया है, इसमें इलेक्ट्रिकल का है ये। अच्छा ये सॉरी, ये इसका नहीं है, ये अलग है, लेकिन सैलरी अच्छी है। अगर कोई बरेली का देख रहा हो तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, प्लांट टेक्नीशियन कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल का पद है ये, ओके। बरेली प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत है ये। अगर आपके यहाँ कोई हो तो आप इसको देख लीजिए। 20,911 सैलरी, करीब 21,000 सैलरी है, तो आप बता दीजिए, भर देगा कोई अगर आप नहीं भरो तो फॉर्म। तो महिला कल्याण विभाग बिलो SSC मांगा गया है, 16 अगस्त लास्ट डेट है, 10,500 सैलरी है। यहाँ पर बिजनौर का है महिला कल्याण विभाग, और ये सब हिंदी में लिखा, आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं, बस आपको इतना पढ़ना है, समझना है। ये है भाई बारडाया का पद है, 8 तारीख लास्ट डेट है, कोई करना चाहे तो आप बता सकते हैं। महिला कल्याण विभाग SSC हाई स्कूल, 7,994 सैलरी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये गाजीपुर का पद है, गाजीपुर, ठीक है। केस वर्कर 8 तारीख 2025, 8 अगस्त लास्ट डेट है। होम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ओनली मांगा गया है, यहाँ पर 15,500 सैलरी है, ठीक है। तो ये गाजीपुर का था। यहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर गाजीपुर का ये पद है, हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, 13,240 सैलरी है। ये पद अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा गाजीपुर का ही सब एक जैसा है, नहीं, पद अलग है, जगह एक है। तो आगे हम बात करते हैं, और सभी विभाग है, अकेले गाजीपुर नहीं। ये देखो पीलीभीत के आगे यहाँ पर 10,000 सैलरी है, केयर टेकर का ये पद है, ठीक है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, पीलीभीत महिला कल्याण विभाग, 8 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं BCom, ये भी अलीगढ़ का पद है, 17,000 सैलरी है, 8 अगस्त लास्ट डेट है, 2 दिन शेष हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, BCom महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट BCom महिला कल्याण विभाग, अलीगढ़ का ये पद है, ये 17,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली। मुझे लग रहा है ये पेज रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कोई पेज हो जाता है। ये BCom वाला भी आई थिंक रिपीट हो गया, महाराजगंज, इसकी बात हो चुकी है, ठीक है। 17,000। ये देखो कृषि विभाग की जो मैं बता रही थी, ये अप्लाई करिए ना आप लोग, क्यों नहीं करना है। 14,000 सैलरी, आसपास में अगर जॉब मिलती है तो क्या दिक्कत है। 9/8/2025 लास्ट डेट है। कृषि विभाग की भर्ती है, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, यहाँ पर ये सभी ज़िले जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अभी तक मात्र 310 लोगों ने अप्लाई किया है, ओके। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। आगे हम बात करते हैं, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर, एक और भर्ती है, 2 तरीके की है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रयागराज से शुरू हुआ था और यहाँ पर हो रहा है अलीगढ़ से शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, झांसी, जालौन, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से कमेंट आते मैम हमारे यहाँ नहीं है भर्ती, देखिए आप क्या है, ये भरिए, ठीक है। 14,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो आगे हम बात, यहाँ पर ये हो गया पेज मतलब कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं, ये कुछ ऐसे पद हैं, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है, ये है आपका बिजनौर का, ठीक है। और यहाँ पर भी 11,000 सैलरी है, ये भी महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत है, ओके।
तो आगे ये भी बिजनौर का पद है 10,500 यहाँ पर सैलरी है, बिलो SSC मांगा गया। 16 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 16 अगस्त, ठीक है। ये बिजनौर में सेंटर मैनेजर का पद है, 16 तारीख लास्ट डेट है। बिजनौर में महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन 37,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। और अभी हमने ऊपर को सब्जेक्ट बताए थे, वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी मांगे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर रायबरेली का ये पद है, रायबरेली में कंप्यूटर ऑपरेटर महिला कल्याण विभाग, 16,149 सैलरी है। 8 अगस्त ही आपकी लास्ट डेट है यहाँ पर। बिजनौर में ये 16 तारीख पैरा मेडिकल पर्सनल का पद है, ग्रेजुएशन खाली मांगा गया है आपसे। 27,000 सैलरी यहाँ पर भी रहने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए कम क्वालिफिकेशन में कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है। यहाँ पर देखिए महिला कल्याण विभाग बिजनौर 33,500 सैलरी है। 16 अगस्त डेट आपकी रहने वाली है। ये गाजीपुर का पद है, केस वर्कर, यहाँ पर 8 अगस्त लास्ट डेट है। SSC हाई इंटरमीडिएट मांगा गया, 15,500 आपकी सैलरी है। कितने सारे पद हैं, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर गाजीपुर, इसकी चर्चा नहीं, अभी नहीं। 13,240 सैलरी, इसकी चर्चा नहीं हुई है। ये अलग अलग पद हैं, आप सैलरी से देखिए, सैलरी सबकी अलग अलग है, ठीक है, ओके। और बकाया यहाँ से देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है ये, ठीक है। आगे हम बात करें, ये हॉस्टल मैनेजर पीलीभीत का पद है, महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 14,000, क्योंकि इससे पहले हमने पीलीभीत की जो जॉब देखी थी वो केयर टेकर की थी आई थिंक, या फिर डाया की थी। तो लेकिन यहाँ पर किसका है ये पद, ये है हॉस्टल मैनेजर का, ग्रेजुएशन मांगा है। 8 अगस्त लास्ट डेट है। इतनी सारी हर जिले में है। अमरोहा की है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला कल्याण विभाग, 20,000 सैलरी है यहाँ पर। 8 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। अमरोहा में ये एक दूसरा पद है, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का है, यहाँ पर 38,500 सैलरी है, ओके। आगे बात करते हैं, ये BA BSW कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, ये अच्छा इसकी बात हो चुकी, 20,000 सैलरी। कुछ पेजेस जो है ना उस पर साइड पर रिपीट कर दिए जाते हैं और मैं धोखे स्क्रीन शॉट ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी सारी जॉब बताती हूँ, खुद कंफ्यूज भी मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा कि ये वाला पेज मैंने ले लिया या नहीं लिया, ठीक है। ये 24,250 ये बिल्कुल फ्रेश है। गाजीपुर BA BSW मांगा 8 तारीख लास्ट डेट, 8 अगस्त, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये उन्नाव वाली इसकी बात हो गई। BA BSW 38,500 सैलरी है। ये चंदौली की बात अभी नहीं हुई, चंदौली महिला कल्याण विभाग, ठीक है, 17,000 सैलरी है। यहाँ पर BCom मांगा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 8 तारीख ही आपकी लास्ट डेट है। कुछ की बात हो गई, कुछ रह गई। ये अलीगढ़ का रह गया था, महिला कल्याण विभाग, 11,000 सैलरी है। 7 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, ठीक है। ये जो है अलीगढ़ का महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ मांगा गया है, 11,000 सैलरी है। और SSC हाई स्कूल मांगा गया है आपसे। सिक्योरिटी गार्ड का पद है। अच्छा कोई चीज़ है, मान लो जल्दी मैं बोलते हुए रह जा रही हूँ, क्योंकि बताएं वीडियो लंबी होती है, मुझे भी टेंशन होता है कि आप लोग देखोगे नहीं और जानकारी से चूक जाओगे। तो आप बस इतना कि आप वीडियो को पीछे करो, बस अपनी योग्यता पढ़ लो कि आप इसके लिए कैपेबल हो या नहीं हो, ठीक है। अगर मैं जल्दी भूल जा रही हूँ तो 10,500 सैलरी है यहाँ पर अलीगढ़ की। 7 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर उन्नाव का जेंडर स्पेशलिस्ट, इसकी बात हो गई, 24,250 सैलरी है। ये ऑफिस असिस्टेंट 13,500 ये अलीगढ़ का है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी टोटल वैकेंसी पोस्ट ऑफ किसकी, महिला कल्याण विभाग की। तो आई होप आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई कर दीजिए ना अप्लाई। क्या चाहता है, कहाँ आपकी फीस आ रही है, कहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम होना है, अप्लाई करके देखो। कम से कम कुछ नहीं, आपको अपना लक ही पता चलेगा कि आप लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ कुछ, अगर लोगों की मैंने सुना है, लोग बोलते हैं अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम हो तो कहते हैं ये तो पनौती हैं, जहाँ जाते हैं वहीं गड़बड़ है। तो देखिए तो अपनी किस्मत आजमाइए। अगर आप हर तरफ से हार चुके हो तो इनमें अप्लाई करके देखिए, हो सकता है आसपास में ही आपके काम हो जाए, है ना। तो ये तो सारी हंसी की बातें थी, बुरा मत मानना कोई भी, क्योंकि मुझे इसका मतलब भी नहीं पता है पनौती का, लोग कहते हैं, लेकिन बस बोल दिया, सुना सबका। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड आगे जीवन में बढ़ने के लिए कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।